नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। यूपी के प्रतापगढ़ में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी के सियासी मैदान में उतर गए। करीब 3 दशक से वे इस इलाके में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए हुए हैं। राजा भैया ने अपनी राजनीतिक जमीन को न केवल तैयार किया बल्कि मजबूत किया। जब यूपी की राजनीति में राजाओं के किले नए राजनीतिक उभारों से ढहते जा रहे थे, राजा भैया जमते और बढ़ते चले गए। अपनी दबंग छवि के जरिए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को अपने सामने खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। इसी के सहारे और आसरे वे राजनीति के मैदान में लंबी छलांग लगाते दिख रहे हैं। 20 नवंबर 2018 को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। नाम दिया जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक। इस पार्टी ने 4 सालों में ही यूपी के तमाम दिग्गज राजनीतिक दलों के समकक्ष अपनी हैसियत बना ली है। यूपी चुनाव 2022 के नतीजे इसकी तस्दीक करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के 2 विधायक हैं। इस प्रकार वे प्रदेश की 4 दशक पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा में सीटों के मामले में 2 गुना के स्तर पर है। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के समकक्ष स्थान रखते हैं। बसपा को यूपी चुनाव में 1 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यूपी विधानसभा में बड़े कद और बदलते तेवर के साथ राजा भैया दिखते जाते हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर भी वे अपने इसी तेवर के साथ सामने आए। कहा, मैं तो अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे और कारवां बनता गया। उन्होंने कहा कि 4 सालों में बिना किसी दल के गठबंधन के हम विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़े। आज हमारी पार्टी जनसत्ता दल का विधानमंडल देश के 2 बड़े राजनीतिक दलों कांग्रेस और बसपा से बड़ा है। वर्ष 2018 में जब उन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा की तब तो भारी भीड़ उमड़ी थी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म प्रतापगढ़ के भदरी रियासत परिवार में 31 अक्टूबर 1967 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा नारायणी आश्रम इलाहाबाद के महाप्रभु बाल विद्यालय से की। 1985 में 10वीं और 1987 में 12वीं कक्षा में पढ़ाई की पास की। लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री ले चुके राजा भैया घुड़सवारी और निशानेबाज के शौकीन हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे साइकिल से हवाई जहाज उड़ाने तक का कार्य करते हैं। वे महज 26 साल की उम्र में वर्ष 1993 में पहली बार विधायक बने थे। राजा भैया ने 1993 में कुंडा की राजनीति में कदम रखा और उसके बाद से वो कभी हारे नहीं। उनके पहले ये कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस के नियाज हसन इस सीट पर वर्ष 1962 से 1989 के बीच 5 बार विधायक चुने गए। राजा भैया ने 1993 और 1996 के चुनाव में भाजपा का समर्थन मिला। 2002 से 2012 तक सपा समर्थक प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। हालांकि बिना किसी राजनीतिक दल का चिन्ह लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और जीते। भाजपा की कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता एवं राजनाथ सिंह और सपा की सरकारों में मंत्री रह चुके यूपी के राजनीति में राजा भैया को पिछले वर्षों में मुलायम सिंह यादव के करीबी के तौर पर देखा गया। लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ने के बाद राजा भैया को किनारे लगाए जाने लगा। उन्होंने भी अखिलेश को झटका देते हुए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। यूपी चुनाव से पहले राजा भैया मुलायम सिंह यादव के पिछले जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने लखनऊ स्थित आवास गए थे। इस दौरान सपा और जनसत्ता दल के साथ आने के कयास लगने लगे थे। फिर अखिलेश यादव ने राजा भैया को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उनके साथ लेने के सवाल पर मीडिया से ही पूछा कि कौन राजा भैया। इसके बाद कुंडा में सपा ने उम्मीदवार उतारा। चुनावी मुकाबले में गर्मी शांत किए जाने तक की बात कही गई। राजा भैया ही नहीं, उनके एक अन्य उम्मीदवार भी जीते। आज के हमारे इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तमाम ऐसी खबर और कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।